जलते रहे हर कदम पर दुख मिले फिर भी हम चलते रहे। इम्तिहान है जिंदगी संगे गिरां है ये जिंदगी धूप में ढलते रहे साए में जलते रहे। एक रास्ता है जिंदगी संगे गिरां है ये जिंदगी संगे गिरां है ये जिंदगी संगे गिरां है ये जिंदगी। तो फिर कौन बात करेगा तुम्हें पापा से? आंटी, आप और अंकल। अच्छा, हमें उनसे मिलवाओ तो सही। नहीं निशात, अभी नहीं। पहले मुझे अजहर भाई से बात कर लेने दो। मैं ऐसा करती हूँ कि शाम को सलमान साहब को चाय पर बुला लेती हूँ और तुम्हारे पापा और सोहा को घर पे बुला लेते हैं। इसी तरह से दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। आंटी लेकिन पापा। तुम इतना डर क्यों रही हो? बी ब्रेव। डरो मत, मैं हूं ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत डरो। थैंक यू आंटी। हद होगी खुद सरे की। जब उसके नज़दीक हमारी कोई हैसियत हो, कुछ पूछने बताने या मशवरा देने की कोई ज़रूरत नहीं समझती वो, तो फिर वो क्यों एक्सपेक्ट करती है कि हम उसके मामलात में दिलचस्पी लें? अजहर भाई, आप तो एकदम से तेज में आ गए। अगर उसे हमारी ज़रूरत न होती तो वो हमें बताए बगैर भी शादी कर सकती थी। उसे हमें बताने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो मेरे से बात नहीं कर सकती थी? बाप हूँ उसका मैं। एक तो ये कि वो आपसे डर रही थी, दूसरी बात ये कि अजहर भाई, कोई भी बेटी अपने बाप के सामने अपनी शादी का जिक्र नहीं कर सकती। आप ऐसा करें ना, कल सुहा भाभी को लेकर हमारे घर आ जाए। मैंने उन साहब को यहाँ बुलाया है। कम से कम आप उस शख्स से तो एक दफ़ा मिल लें जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला आपकी बेटी ने किया है। सॉरी, वो फैसला कर चुकी है। वो हर दफा मनमानी करती है और मैं उसे बेटी समझकर माफ करता आया हूँ। लेकिन आप उससे कह दीजिए कि हमारा उससे और उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। उसका जो जी में आए वो करे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किससे शादी करती है। अजहर भाई, ये कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और ये तो बहुत गलत हो गया। अलवीरा को अगर पता चलेगा तो वो तो बहुत हर्ट होगी। ओह माय गॉड, किस परेशानी में पड़ गई हूं मैं। किस तरह अलवीरा को बताऊं कि अजहर भाई नहीं आ सके। तो ये थे प्रोफेसर साहब जिनसे साहबजादी शादी करना चाहते थे। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अजहर, कुछ बोल रहे थे आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? सब ठीक है। अब अक्सर आप कुछ बातें मुझसे छुपाने लगे। रशीद से कहो मुझे एक कप चाय दे दो।
कैसे आप ठीक है? अलवीरा के वालिदैन ने भी आना था। जी उन्होंने आना था, लेकिन कुछ दफ्तरी मसरूफियात थी उनकी, इसलिए वो नहीं आ सके। फिर शादी की बात आप लोगों के साथ ही की जाए। जी हाँ, बिल्कुल। हम दोनों भी इसके माँ बाप की तरह हैं। वैसे अलवीरा बता रही थी कि आप शादी जल्दी और सादगी से करना चाहते हैं। जी, अकेला हूँ, मामूली हैसियत का इंसान हूँ। धूमधाम और फजूल किस्म के रस्म और रवाज का कायल भी नहीं हूँ। ठीक है जी, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर आप और अलविदा ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आप बताएं कि आप शादी कब करना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि कितनी जल्दी? वैसे मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन में हो जानी चाहिए शादी। आप अलवीरा से पूछ लें अगर इनको कोई एतराज ना हो तो। हफ्ते 10 दिन में? ये तो बहुत जल्दी है। क्यों, कोई मसला है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। देखिए, मैं समझता हूँ काजी साहब को बुलाकर 2 बोल ही तो पढ़वाने हैं। इस काम में तो इतनी देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम 1-2 रोज में आपको बता देंगे। मैं चलती। संगे गिरा है ये जिंदगी, संगे गिरा है ये जिंदगी। ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि मेरी इतनी प्यारी दोस्त अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, एक नई जिंदगी की शुरुआत। तुम्हारे लिए हमेशा दुआ को रहूंगी कि अल्लाह ताला तुम्हें तमाम खुशियां अता करे, तुम्हारी जिंदगी में कोई गम, कोई तकलीफ, परेशानी ना आए। लेकिन यार, जब तू चली जाएगी ना तो मैं तुझे बहुत मिस करूंगी, अकेली रह जाऊंगी। एक बात कहूं, मुझे आप बहुत याद आएंगी। आप मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी बहन है, मेरी रोल मॉडल है।
मैंने जिंदगी में आपसे बहुत कुछ सीखा है जो मैं हमेशा याद रखूंगी। आई रियली मिस यू। अरे अरे अरे, मैंने इतनी खुशी के मौके पर तुम्हें रुला दिया। आई एम सो सॉरी। चलो अब अपनी पैकिंग करो, आंसू पहुंचो। हाँ, नासिर अंकल की गाड़ी आती होगी। आप साथ चलें। नहीं, मैं तुम्हारी शादी बात। ये क्या बात हुई? तो अब तुम्हारी शादी में दिन ही कितने रह गए? और अगर मैं तुम्हारे इतने नजदीक आई ना, तो वो जो निशात है ना, वो जल जाएगी मुझसे। और तुम जानती हो कि वो फैमिली मेरी नज़र में और तुम्हारी नज़र में बहुत अजीम है। उन्होंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम उनका जितना एहसान मानो उतना कम है। आप ठीक कह रही हैं। उन लोगों ने मुझे कभी फैमिली की कमी महसूस ही नहीं होने दी। अरे, लगता है गाड़ी आ गई। तो अपना ख्याल रखना। अलवेरा, तुम्हारी शादी है, इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठी हो? पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। अरे ये बातें बातें बाद में करना, मुझे अलवीरा को लेकर बाजार जाना है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ जोड़े ज्यादा ले लें, और वो जो हमने ऑर्डर दिया हुआ है ना जेवरात के लिए, वो भी तो कलेक्ट करने हैं हमें। आंटी आप इतना तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? मेरे पास कुछ चूड़ियाँ और 2 सेट्स तो हैं ना। अच्छा, ज्यादा बेवकूफ़ी की बातें मत करो। वैसे इतना कम वक्त रह गया कि मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। और दुल्हा साहब, उन्होंने जल्दी मचा रखी है। अब इतनी जल्दी हथेली पे सरसों कैसे जमेगी? अच्छा आप जल्दी करो ना, देर क्यों कर रही हो? आओ। निशा तुम नहीं चल रही? नहीं मामा, मैं रेहान का वेट कर रही हूँ, आप लोग जाइए। कहाँ की तैयारी है? बस अभी शॉपिंग करके आते हैं। कोई नई बात नहीं है मतलब। और भाई तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ डैडी। अच्छा वो आप आ गए। डैडी मैं ये कह रही थी, आप सलमान साहब से तो मिले ना? हाँ, क्यों? आप मुतमईन हैं? अब मुनासिब से आदमी है, मेरे ख्याल में अलविदा को खुश रखेंगे। तुम क्यों पूछ रही? बस मुझे बहुत अजीब घबराहट सी हो रही है। कब अलविदा को बच्ची तो नहीं है ना? सोच समझ के फैसला किया होगा उसने। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, आज से अलवीरा तुम्हारी हुई। हमारी तो यही दुआ है कि खुदा ताला तुम दोनों को तमाम जिंदगी खुशियां अता करे। बस एक बात का ख्याल रखना, इसी जिंदगी में कभी कोई दुख न देना, हमेशा प्यार ही देना। ये है मेरा घर, बल्कि हमारा घर। प्लीज।
मैं चाय बना कर लाता हूं। थक गई होगी। अलवीरा, मुझे तुम बहुत उदास दिख रही हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं बहुत कम हैसियत इंसान हूं। शायद वो तमाम सहूलतें और आसाइशें तुम्हें ना दे सकूं जिसकी तुम्हें आदत है, बट आई प्रॉमिस मैं कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। बाय गॉड अलवीरा, मैं अपने आप को इस वक्त दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूं। ट्रस्ट मी, आई एम सो हैप्पी। अलवीरा, अलवीरा, चाय। आपने क्यों बनाई? मुझे उठा लिया होता। कोई बात नहीं, पहले भी तो मैं खुद ही बनाता था। पहले की बात और थी, अब मैं हूं ना।